Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss about more questions on the integration. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा इंटीग्रेशन. क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. इंटीग्रेशन x की पावर 3 प्लस 3x+4 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स. ठीक है. तो अभी तक हमने ना एक लीनियर या फिर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जो भी आप कह सकते हो उसको सॉल्व किया था इंटीग्रेशन में. बट अभी क्या है, अभी डिनोमिनेटर में एक वैल्यू आ गई और यहाँ पे रूट आ चुका है. देखो कैसे करेंगे. आप लिखोगे इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 प्लस 3x+4 डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स को एज इट इज लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने एज इट इज लिख लिया. अब आप इसको अलग अलग कर दो. अलग अलग कैसे, मैंने आपको पहले वीडियो में अगर आप देखोगे तो मैंने ऐसा क्वेश्चन करा रखा यहाँ पे एक्स था. ठीक है, अंडर रूट तो नहीं था. फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है. फिर हम क्या कर सकते हैं, 4/x और ये dx. अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप इसको क्या लिख सकते हो, किसको सर, इसको अंडर रूट ऑफ एक्स को क्या लिखा जा सकता है, एक्स की पावर 1/2, ये हम अच्छे से जानते हैं, प्लस 3x अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 4/x dx. अब यहाँ पे कुछ सोचने वाली चीजें क्या है, वो ये है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एक्स की पावर -m को लिखा जा सकता है 1/x की पावर m, पहला लॉ. दूसरा लॉ एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n जो होता है वो हो जाता है एक्स की पावर m+n. जब बेस m पावर ऐड हो जाती है इसको बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. दोनों लॉ का अगर हम यहाँ पे यूज करें तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे. हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 3, बेटा जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर -1/2. ठीक है. प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1 यहाँ पे रहेगा एक्स की पावर -1/2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर यहाँ पे 1 है तो ऊपर जाकर हो जाएगा -1 dx. इसमें किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया. बेस सेम पावर ऐड, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर ये हो जाएगा 3 प्लस ऑफ, देखो 3 कुछ ऐसा होगा ना, 3 प्लस ऑफ -1/2 बोले तो 3 -1/2. 6 -1/2 इज इक्वल टू 5/2. आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा. ठीक है. तो इस तरीके से इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2. तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ. ठीक है, टाइम थोड़ा सा सेव कर रहा हूँ और कुछ नहीं है. तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 5/2. मैंने फिर बताया किस तरीके से मैंने किया, प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स की पावर 1 है, बेस सेम पावर एट 1 -1/2 इज इक्वल टू हाउ मच, देखो 1 -1/2 इज इक्वल टू 1/2 ओनली. तो ये हो जाएगा 1/2. ठीक है. तो एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर -1 और ये dx. ठीक है. आप इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स की पावर 5/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 dx प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर एक्स की पावर माइनस दिस. या अगर आपको ऐसा नहीं लिखना, आपको एक्स की पावर -1 को ऐसा नहीं लिखना, तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो. अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैंने कर दी, मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक हुई है. यहाँ पे मैंने ना अंडर रूट एक्स लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ पे केवल एक्स लिख दिया, तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स आएगा बेटा. ठीक है, गलती मत कीजिएगा. तो यहाँ पे ये -1/2 हो जाएगा, बिकॉज ऊपर जाएगी ना पावर, -1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 रहेगा और ये भी 1/2 रहेगा. ठीक बात है. चलिए फिर हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, है ना. तो इंटीग्रेशन n+1 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 1 प्लस 3 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस 4 एक्स की पावर, देखो दिस -1/2 प्लस 1 बोले तो -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2. ठीक है, प्लस कांस्टेंट सी. बट ये इस तरीके से आंसर रखेंगे तो सही नहीं लग रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको अच्छे से लिखेंगे. ये हो जाएगा आपके पास, एलसीएम लोगे ना तो ये 5, देखो 7/2 होगा, तो आप इसको रेसिप्रोकल जब करोगे 2/7 ऊपर जाएगा ना. बहुत बढ़िया, शाबाश. तो एक्स की पावर 5 + 2 तो 7/2 प्लस 1 + 2/3, ये हो जाएगा कितना 3 इंटू करोगे ये हो जाएगा 2/3. इससे ये कैंसिल हुआ तो सीधा सीधा कितना बचेगा, ये बचेगा 2, है ना. तो यहाँ बचेगा 2. एक्स की पावर 1 + 2/3 हाउ मच, शाबाश 3/2 प्लस बेसिकली 4. देखो ये जब ऊपर जाएगा 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, मगर नेगेटिव का है तो -8 होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, -8 एक्स की पावर -1/2 प्लस सी. और बेटा आप इसको
इस वाली टर्म को, ये -1/2 आएगा, +1/2 आएगा, ये सोचने वाली बात है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये गलती बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। -1/2 का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा ना, तो ये पता है कितना होगा, x⁻n+1 -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1। तो बेटा ये हो जाएगा -1 + 2/2 और -1 + 2/2। आप समझ रहे हो? तो ये कुछ नहीं होगा, ये 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 1/2। ठीक है, तो प्लस होगा, प्लस, इस बात को भूलना नहीं है। ये प्लस होगा, फिर ये प्लस होगा, तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, और ये नंबर तो प्लस ही रहेगा, बिकॉज रिसिप्रोकल हुआ है, राइट। तो इस तरीके से करेंगे, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो आप इसको ऐसे ना लिख के, बिकॉज रूट है ना, 1/2 क्या है, रूट है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 8√x। समझ गए? आई होप ये बात क्लियर होगी। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्क्वायर रूट, ये आपके पास आएगा इंटीग्रेशन x⁻³ -x² + x-1 डिवाइडेड बाय x-1 dx। ठीक है, ये आपके पास है। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे वो समझिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बच्चों को लगेगा या आप लोगों को लगता है कि ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई, तो आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे? बेटा आप ये सोचिए, डिनोमिनेटर में क्या, उसको कैंसिल करने की कोशिश कीजिए। भाई ऊपर वाले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट था, कैंसिल नहीं हो सकता था, तो इस वजह से ये सब करना पड़ा जो हमने किया। यहाँ पर चीजें नहीं ऐसी है, देखो। अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर में इन दोनों टर्म से केवल x² कॉमन लूँ तो x-1 बचेगा। इन दोनों से अगर मैं 1 कॉमन ले लूँ, +1 में यहाँ पे इस तरीके से कॉमन ले सकता हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक बच्चे ने बोला सर मुझे समझ नहीं आया 1 कॉमन कैसे लिया। बेटा आप हर हर टर्म को ना 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लाइक अगर जैसे x-1 है, तो आप x×1 -1 × 1 लिख सकते हो, तो यहाँ से 1 कॉमन हो जाएगा, x-1 बचेगा। समझ रहे हो ना? कॉमन उसको लिया जाता है जो रिपीट वैल्यू हो रही होती है, जो रिपीट करेगा वो कॉमन आता है। खैर, तो अगर मैं इसको अलग अलग करूं इंटीग्रेशन को, तो मुझे इसको ऐसा लिखना चाहिए। मैंने बहुत बार बता दिया आपको, है ना। प्लस, इवन अगर आपको ऐसा नहीं लिखना तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, प्लस यहाँ पे लगा लीजिए। ये क्योंकि बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, आप इसको इस तरीके से अलग अलग कर दीजिए। इसको यहाँ पे dx लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ये कैंसिल हो गया, दिस वन गॉट कैंसिल्ड, सो दिस वैल्यू विल बी इंटीग्रेशन x² + 1 dx। इसको आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, x² dx प्लस इंटीग्रेशन dx। इसका जो आंसर होगा दैट विल बी गोइंग टू गिव यू x⁻², x⁻³ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी x + c। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इजी था, बिल्कुल भी टफ तो नहीं, टफ तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कि इंटीग्रेशन 1 - x√x dx। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन का पैटर्न समझोगे ना, आपसे बस पावर की कैलकुलेशन कराई जा रही है और x⁻n dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाने की कोशिश की जा रही है, राइट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सीधा सीधा इस √x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये √x हो जाएगा -x√x dx। यही तो होगा, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। मैं इसको अलग अलग कर दूं तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा √x dx माइनस इस x√x dx। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया हमारे लिए। सर कैसे इजी हो गया? x⁻1/2 dx माइनस x⁻, मैं इसको 1 लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 1/2, है ना। तो बेस सेम पावर एंड, मतलब मल्टीप्लाई x⁻1/2 करेंगे, dx होगा, विच इंप्लाइज दैट, ध्यान से देखो भाई, इसको मैंने लिखा एज इट इज x⁻1/2 dx माइनस बेस सेम पावर एंड 1 + 1/2। भाई 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2, सिंपल। तो 3/2 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/2 dx, विच इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा, यहाँ नहीं सॉल्व करता, नीचे कर देता हूँ, x⁻n+1, n+1 डिवाइडेड बाय n+1 माइनस, देखो प्लस c होगा, ठीक है। देन कोई नया कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻3/2, x⁻3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1 प्लस c।
अब इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा मैं आपको बताता हूँ। पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करो। 1+1/2+1, ठीक है। 1/2+1 कितना होगा? 3/2। तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर हाउ मच? 3/2। एक बच्चा बोला सर यहाँ पे 3/2 आया, यहाँ पे तो यहाँ पे क्यों लिखा आपने? बेटा यहाँ बना 3/2, बट ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होगा ना, तो 2/3 बनेगा। 7th 8th क्लास है ये नहीं आ रहा ना अगर, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये हो जाएगा बेटा कितना? 2/5। भाई 5/2 होगा, ऊपर जाके 2/5 हो जाएगा। एक्स की पावर अगेन 5/2 + c। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। कोई भी दिक्कत लगे कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को हम सॉल्व कर दें। कमिंग टू नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 3x² + 2x + 3 dx। अब इस क्वेश्चन पे मैं सोल्यूशन बता देता हूँ फटाफट से। देखो कैसे करेंगे। बार बार एक चीज आ रही है, तो मैं सीधा सीधा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस स्क्वायर रूट को, +2 स्क्वायर रूट × x +3 स्क्वायर रूट dx। ठीक है। तो उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं पहले इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देता हूँ। x⁻²x⁻1/2 dx, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, प्लस इंटीग्रेशन 2। मैं रूट ना बेटा रूट तो नहीं लिखेंगे अब इसमें, ठीक है। आप लोग पेपर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं करोगे। 1/2 × x, मतलब अपने स्टेप अननेसेसरली बढ़ाने नहीं है। ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे छोटा लिख रहा हूँ। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने स्टेप्स को रिड्यूस करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये 2 3 यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधे सीधे इनको बाहर लिखिए इंटीग्रेशन से, एक स्टेप और कम। पेपर में ना बोर्ड के एग्जाम में टाइम का बहुत बड़ा रोल होगा, और एनडीए और आईआईटी जेई में भी ध्यान रखिएगा इस बात को। तो 3 स्क्वायर रूट, सॉरी दिस स्क्वायर रूट हमने 1/2 लिख दिया। इंटीग्रेशन x⁻2 + 1/2 कितना हो जाएगा? 2 + 1/2, देखो 2 + 1/2, 4 + 1/2, इट विल बी 5/2। 5/2 dx +2 x⁻3/2 dx। ये बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं अब, ठीक बात है ना। अब देखो, जब हमने ये लिखा, तो अब इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। x⁻n+1 मतलब 5/2 + 1 डिवाइडेड बाय 5/2 + 1 +2 x⁻3/2 + 1 3/2 + 1 +3 x⁻1/2 + 1 1/2 + 1 c। ठीक है, सारा कांस्टेंट एक ही मान लिया। ध्यान से देखो, 3 × 5 + 2 अपॉन 2, तो इट विल बी 2/7। भाई 5, एक बच्चा बोलो मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप क्या लिख रहे हो। 5/2 + 1 मेरे भाई, 5/2 + 1, 5 + 2, एलसीएम नहीं आ रहा लेना, ठीक है। खैर, तो इस तरीके से किया हमने। एक्स की पावर कितना? 7/2। तो ये 3 × 2 = 6/7 हो जाएगा। अगले स्टेप पे लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 + 2 5/2, तो 2/5 एक्स की पावर 5/2। क्लियर है। प्लस 3 × 2/3 एक्स की पावर 3/2 + c। अब देखो आंसर, 6/7, 7/2। दिस इज द आंसर। क्लियर है। इसको बल्कि ऐसे ना लिख के आप इसको 3 से 3 कैंसिल कर दो, तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 भी आंसर हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म पे लिखना है तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15 हमने इस तरीके से किया। कोई भी डाउट हो, सेम क्वेश्चन चल रहे सारे के सारे, वो तो हर क्वेश्चन का सोल्यूशन है तो कराना है। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, कुछ इंटीग्रेशन ना बेटा आपको आने चाहिए, ठीक है, मतलब याद होने चाहिए। और अगर याद नहीं भी हैं तो जैसे जैसे आपके पास आ रहे हैं ना, वो आप उनको याद कर लीजिए। प्लस e⁻x dx, ठीक है।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ध्यान से देखेंगे। आप इसको अलग अलग कर दीजिए। अब ये तो नहीं बताना होगा ना बार बार कि ये अलग अलग कैसे करेंगे, इतना तो आप आ चुका है आपको। टू बाहर इंटीग्रेशन से एक्स डी एक्स -3 इंटीग्रेशन कॉस एक्स से डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स। बहुत इजी। क्या इजी है सर? एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 -3 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स जो होता है वो होता है साइन एक्स। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस सी। मैं आपको बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स से डी एक्स होगा साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स होगा आपके पास माइनस कॉस एक्स प्लस सी प्लस सी। ठीक है। एक और चीज यहाँ पे आई थी, क्या? इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स जो होता है वो ई की पावर एक्स प्लस सी होता है। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, देखिए। ये कैंसिल हो गया। वी विल हैव एक्स स्क्वायर -3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इजी था ये। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं और आज की इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेशन 2x² -3 साइन एक्स प्लस 5 √x dx। ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, मैं इसको अलग कर देता हूँ। x² dx -3 साइन एक्स dx प्लस 5 √x dx। आप इसको x की पावर 3/3 इंटीग्रेशन है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, अभी बताया मैंने। एक्स की इसका इंटीग्रेशन बार बार तो मुझे लगता है आप लोगों को इतना तो पता ही हो, चल गया होगा, 3/2 और 2/3 होगा। अरे एक्स की पावर 1/2, 1/2 प्लस 1, एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगा लो। अभी इतनी बार लिख करा दिया मैंने इसी वीडियो पे ये। तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3 माइनस माइनस विल बी प्लस 3 cos x। और बेटा ये हो जाएगा प्लस, देखो ये हो जाएगा 5 × हाउ मच, सॉरी यहाँ पे 3/2 होना चाहिए। ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। तो इसको आप सीधा लिख सकते हो 10/3, समझ रहे हो? ये हो जाएगा 10/3 इंटू दिस। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस वीडियो पे इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन पे लिखिए। आज हमने कुछ चीज़ें सीखी, जैसे कि हमने ये चीज़ें सीखने की कोशिश करी है ना। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो पे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं उसको, आपके जो डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।